जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं मुगल साम्राज्य के मतलब खलनायक के बारे में। हिंदू जो जितने भी लोग थे सबका मतलब मर्डर कर दिया। जितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया उन्हीं लोग को जिंदा छोड़ा। मुगल साम्राज्य का सबसे क्रूर शासक आलमगीर औरंगजेब के बारे में, ठीक है। औरंगजेब जो है वो 1658 से 1707 तक इसकी हिस्ट्री रही है। 1618 में इसका जन्म हुआ था मुमताज महल के गर्भ से। मुमताज महल और शाहजहां का यह पुत्र था, ठीक है। अधिकांश जो समय था इसका ये अपनी दादी नूरजहां के पास रहता था और अधिकांश समय इसका नूरजहां के पास ही बेटा। नूरजहां एक नंबर की मतलब खतरनाक सातिर दिमाग वाली महिला थी, ठीक है। नूरजहां के कारण ही इसका ये मतलब क्रूरता शायद आया होगा, ठीक है। इसका विवाह जो है वो फारस की राजकुमारी से हुआ। फारस की राजकुमारी का नाम था दिलराज बानो बेगम, उसके साथ इसका विवाह हुआ था। और इस दिलराज बानो बेगम का जो नाम है उसे रबिया बीबी के नाम से भी जाना जाता है, जिसके नाम पर बीबी का मकबरा भी बनवाया गया है, जिसे घटिया ताजमहल के नाम से जाना जाता है। 2 बार इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। एक है सामूगढ़ का विजय, जो कि 1658 में इसने अपने भाई दारा शिकोह के विरुद्ध लड़ा आगरा में, और जीतने के पश्चात आगरा में ही अपना राज्याभिषेक करवा लिया। जाने कब तक दारा शिकोह इसका लड़ाई वड़ाई करता रहा, कैसे अच्छा राज्याभिषेक ही करवा लिया। लेकिन उस टाइम पर भी उसके बाद देवराय का युद्ध हुआ 1659 में, और 1659 में दारा शिकोह की इसने हत्या ही कर दी। और हत्या करने के बाद फिर इसने क्या किया, अपना दोबारा राज्याभिषेक करवाया। वो करवाया दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में इसने राज्याभिषेक दूसरी बार करवाया। मुगल साम्राज्य जो है इसके टाइम पर चरमोत्कर्ष पर था, ठीक है। यह मुगल साम्राज्य को एकदम मतलब पिक पर ले गया। लेकिन पिक पर ले जाने के बाद हमेशा जो है पिक मतलब डाउन भी तो होता है ना, तो इसके बाद फिर मुगल साम्राज्य का पतन भी शुरू हो गया। यह धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा कट्टर था, बहुत ज़्यादा क्रूर शासक था। इसने इस्लामिक नियम कानून जिसे शरीयत कहा जाता है उसे बहुत ही मतलब क्रूरता से कठोरता से इसने लागू करवाया था। मुगल काल में इसने जितने भी मंदिर बने थे उन सभी मंदिरों को तोड़ने के आदेश दे दिए, और जितने भी मंदिर मुगल काल में बने थे उन सभी मंदिरों को इसने तोड़वा दिया। इसने बहुत सारे हिंदुओं की कत्ल कर दिया। जिसने जिसने इस्लाम धर्म कबूल किया उसे रहने दिया। बहुत सारे जो मुस्लिम आज हमारे देश में हो सकता है वो पहले हिंदू रहे होंगे, इसने जो बदलवाया है वही आज मुस्लिम होंगे, ठीक है। देखिए इसने जो अपना आदेश दिया था मंदिरों को तोड़ने का, उसी सिलसिले में इसने केशव नारायण मंदिर जो कि मथुरा में स्थित है, जिसे बनाया था वीर सिंह बुंदेला ने, ठीक है। वीर सिंह बुंदेला ने केशव नारायण मंदिर बनवाया था मथुरा में, उसे भी इसने तोड़ दिया। जिसके वजह से जाट ने यानी पंजाबियों ने विरोध कर दिया, ठीक है। विरोध करने के कारण जो है गोकुला ने अब इस जाट विद्रोह का नेतृत्व किया। गोकुला के साथ 1670 में युद्ध हुआ, तिलपत का युद्ध, ठीक है। तिलपत के युद्ध में गोकुला की फिर औरंगजेब ने हत्या कर दी। गोकुला के पश्चात जो है नेतृत्व है जाट विद्रोह का राजा राम जी ने किया। और राजा राम जो है उसने सिकंदरा में स्थित अकबर का जो मकबरा था उस पूरे मकबरा को ही उठवा लिया, ठीक है। लूट लिया मकबरा को ही, और मकबरा में माटी तेल छिड़का और उसमें आग लगा दिया अकबर के मकबरा को। इससे औरंगजेब काफी मतलब नाराज हुआ, क्रोध हुआ, ठीक है। कितनी बड़ी बात है, ठीक है। तो और उसके बाद फिर क्या किया इसने, जब अकबर को लूट लिया तो औरंगजेब इसे पकड़ा और पकड़कर फिर राजा राम की भी हत्या कर दी। नेतृत्व जो है इसके बाद अगला चूड़ाराम ने किया, और उसके बाद फिर जाट विद्रोह धीरे धीरे फिर ठंडा हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। औरंगजेब जो है इसने मीर जुमला को असम, कूच बिहार और आराकाम यानी कि जो आराकाम योमा वाला एरिया है, म्यांमार वाला एरिया, म्यांमार बांग्लादेश वाला एरिया, उसे जीतने के लिए भेजा। किसे भेजा? मीर जुमला को। मीर जुमला को इस तीनों स्थान असम, आराकाम योमा वाला आराकाम और कुछ बिहार ये जीत गया। शाइस्ता खां को भेजकर बंगाल को जीत लिया, और पुर्तगालियों को बहुत मतलब दंड दिया पुर्तगालियों को वहाँ से, ठीक है। और उनसे सोन द्वीप जो था उसे सोन द्वीप को इसने छीन लिया। आराकान को जब इसने जीता तो आराकान के राजा से इसने चटगांव बंदरगाह जो कि बांग्लादेश में अभी वर्तमान में स्थित है उसे प्राप्त किया। बीजापुर पर किस प्रकार अधिकार किया इसने, ये देखते हैं। देखिए जयश्री, बहादुर खान और दिलेर खां को इसने कि कहाँ भेजा, बीजापुर विजय के लिए भेजा, परंतु ये तीनों ही असफल रहे, ठीक है। मतलब बीजापुर को जीत नहीं पाए। तो इसके बदले में फिर औरंगजेब स्वयं जीता, और इतना मतलब क्या बताएं, अब बीजापुर में जाकर इतना मतलब गुंडागर्दी का गुंडा ही था ये मुगल काल का एकदम, ठीक है। तो बहुत बड़ा गुंडा था। तो इसने स्वयं गया और इतना मतलब आतंक मचाया, इतना लड़ाई किया, जो मिला उसको मार काट दिया, और लास्ट में फिर बीजापुर इसने
जीत लिया स्वयं जाकर। गोलकुंडा में भी वही हाल रहा, मुअज्जम खान को भेजा, मुअज्जम भी असफल रहा तो स्वयं गया, वही मारकाट मचाई और स्वयं जाके जीत गया। इसका एक पुत्र था जिसका नाम था अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने विद्रोह किया और विद्रोह करके यह कहाँ चला गया, 9वें सिख गुरु के पास शरण लेने, तेग बहादुर जी के पास, ठीक है। 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी थे, इन्होंने इनको शरण दिया अकबर द्वितीय को, ठीक है। और दिल्ली के चांदनी चौक पर जो है तेग बहादुर जी को इसने पकड़ लिया औरंगजेब ने, और दिल्ली के चांदनी चौक पर इनसे मतलब 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी से इस्लाम कबूल करने के लिए कहा। जब इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया तो बहुत मतलब बुरा चीज़ किया, ठीक है। इस्लाम कबूल नहीं किया तो गुरु तेग बहादुर जी का सर जो है धड़ से अलग कर दिया, यानी कि गुरु तेग बहादुर जी की हत्या कर दी इसने, ठीक है। और ऐसा करके जहाँ पर शीश कटा है वहाँ पर शीशगंज गुरुद्वारा आज चांदनी चौक पर जो है ना, जो लोग दिल्ली वाले होंगे वो लोग जानते होंगे, ठीक है। नहीं जानते होंगे तो सर्च भी कर सकते हैं। शीशगंज गुरुद्वारा जो है चांदनी चौक पर वो तेग बहादुर जी की स्मृति पर बना हुआ है, ठीक है। बहुत बुरा चीज़ है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस वजह से तो मुगलों को लोग पसंद ही नहीं करते, और सबसे बड़ा यही था, ठीक है। जहांगीर शाहजहाँ ये थोड़ा बिगड़े हुए थे, अकबर उतना नहीं था, ठीक है। समझ के वो समझदारी से मतलब काम करता था अकबर। देखिए संभाजी जो था, संभाजी ने स्वयं भी संरक्षण दिया। संभाजी जो थे उन्होंने भी फिर क्या हुआ, जब तेग बहादुर जी की इसने हत्या कर दी औरंगजेब ने, उसके बाद ये संभाजी के पास चला गया। छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज राजे के पुत्र थे, ठीक है। छत्रपति संभाजी महाराज को भी इसने पकड़ लिया औरंगजेब ने, और उनका खाल को फाड़ दिया, मतलब ऐसे चमड़े को मतलब पूरा मांस को फाड़ दिया और उस मांस में भूसा भर दिया, ठीक है। कितना मतलब कठोर सजा था, ठीक है। खाल उधेड़ कर भूसा भर दिया, कहते हैं ना खाल उधेड़ कर भूसा भर दूंगा, तो यही से स्टार्ट हो, भूसा भर दिया और बीच चौराहे पर उन्हें टांग दिया। सोचिए कितनी पीड़ा रही होगी। फिर भी इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया, इनसे भी इस्लाम कबूल करने के लिए कहा, ठीक है। ये थे हमारे छत्रपति संभाजी महाराज। वो इनका पुत्र जो था अकबर द्वितीय, इसकी भी आँखें निकाल ली इसने, ऐसा दलील मतलब दरिंदा बाप थे, पुत्र की आँखें निकाली। छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे इन्होंने सर्वाधिक विरोध किया है इसका। देखिए मध्य भारत से लेकर दक्षिण भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज उस टाइम पर पिक पर थे, ठीक है। और अकबर जो है ना महाराणा प्रताप जी को कभी नहीं हरा पाया, और ये जो है कभी छत्रपति शिवाजी महाराज से सामना नहीं कर पाया, ठीक है। उस तरीके से देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसका सर्वाधिक विरोध किया। शाइस्ता खां को भेजा कि छत्रपति शिवाजी से युद्ध करने के लिए, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस शाइस्ता खां का वध कर दिया, टपका दिया। शिवाजी महाराज से लड़ोगे, अच्छा लगे, ठीक है। लेकिन बाद में राजा जय सिंह को भेजा गया, एक बहुत बड़ी सेना के साथ भेजी गई। जितना छत्रपति शिवाजी महाराज के पास सेना थी उससे कई गुना अधिक सेना, बड़ी सेना भेजी गई, और ये हार गए, छत्रपति जी हार गए, और पराजित होने के बाद पुरंदर की संधि करनी पड़ी, और जिसके वजह से बहुत सारे अपने किले इन्हें औरंगजेब को देने पड़े। और इस संधि के तहत 1666 में औरंगजेब से मिलना पड़ा, और औरंगजेब से जब मिले तो औरंगजेब ने धोखे से इनको कैद कर लिया, ठीक है। डायरेक्ट तो कैद करने की हिम्मत किसी में नहीं है, ठीक है। तो धोखे से कैद कर लिया और जयपुरी महल में इनको कैद कर दिया, डाल दिया। लेकिन वहाँ से भेष बदलकर जल्दी ही वहाँ से शिवाजी महाराज छत्रपति जी हमारे निकल गए, ठीक है। 1676 में दक्षिण भारत में पुनः जजिया कर लगा दिया इसने, जो जजिया कर अकबर द्वारा समाप्त कर दिया गया था, दक्षिण भारत में पुनः से लगा दिया गया, क्योंकि देखा कि दक्षिण भारत वीजा बहुत ही इसके लिए मुश्किल हो रहा था। बहुत सारे पर्वत पार करके जाना पड़ता था, दिल्ली से कहाँ दक्षिण भारत, मतलब सोच लीजिए इतनी सारी नदियाँ, इतने सारे पहाड़ पार करके जाना बहुत ही कठिनाई होती थी। इसलिए दक्षिण भारत में हिंदुत्व भी बढ़ रहा था, और वैसे भी अभी भी वो लोग जो है अपनी संस्कृति को काफ़ी अच्छे से सहेज कर रखते हैं। मुझसे बहुत सारे लोग जो मिलते हैं, मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, जांजगीर जिले से, लेकिन जैसे ही लोग मुझसे मिलते हैं जो मुझे देखते हैं, इस तिलक की वजह से कहते हैं दक्षिण भारत के हो क्या, तो दक्षिण भारत वाले ने ही अपनी संस्कृति को मतलब बचाने की प्रण ले रखा है क्या, हम लोग का कोई मतलब नहीं बनता धर्म, ठीक है। देखिए तो दक्षिण भारत में इसने इस वजह से पुनः जजिया कर लगा दिया, और इस वजह से इसे जिंद पीर की उपाधि मिली, ठीक है। जिंद पीर कहलाया। यह एक सुन्नी मुसलमान था, ठीक है। दो संप्रदाय होते हैं, सुन्नी और शिया, तो ये सुन्नी था, यानी कि बहुतायत 95% होता है सुन्नी। रूढ़िवादी था, बहुत ज़्यादा कट्टर था। हिंदुओं को जितनी भूमि दान में दी गई थी अब तक मुगल काल में, उन सभी को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। खालसा भूमि यानी कि सरकारी भूमि, यानी कि उस पर अब टैक्स लगेगा,
ठीक है। 1667 में इसने झरोखा दर्शन बंद कर दिया। झरोखा दर्शन जो है हुमायूं के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें अपने जनता से मिलता था, उनकी परेशानियों को दूर करता था। अकबर ने इसे सुचारू ढंग से चलाया था झरोखा दर्शन को। और इसमें देखिए तो झरोखा दर्शन को 1667 में बंद कर दिया और 1680 में तुलादान को बंद कर दिया। अकबर जो है ना वो स्वयं के बाहर के तराजू के एक पलड़े पर अपना अकबर बैठता था और किसी को और दूसरे पलड़े पर मतलब वहाँ पर सोना चांदी कपड़े लगते खाने पीने के गहने जूठे रख दिया था। जितने वजन के बराबर होता था उतना को पूरे गरीबों में दान कर दिया जाता था। अच्छा चीज़ था। तो इसे भी इसने 1680 में बंद करा दिया। कहा कि शाहजहाँ ने बहुत पैसा खर्चा कर रखा है, पैसा बचाना है इसलिए, ठीक है। तो इसने 1680 में तुलादान को बंद कर दिया, 1667 में झरोखा दर्शन को बंद कर दिया। सोने चांदी की वस्तु के उपयोग पर प्रतिबंध लगा लिया। बहुत खर्चा हो गया, सोना चांदी नहीं मतलब किसी को पहनना है, ठीक है। देखिए मुद्रा पर जो था कलमा, उस कलमे को हटा दिया गया। कलमा जो होता है मुस्लिम धर्म में कुछ लिखावट होती है, ठीक है, तो उसे सल्तनत काल में लागू किया गया था। उसे इसने पूरी तरह से बंद करवा दिया, सिक्कों से हटवा दिया। इसने संगीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया। संगीत पर, जो कि यह खुद वीणा का गजब का वीणा वादक था, ठीक है, वीणा का अच्छा जानकार था, गिटार बजाता था समझ लीजिए। उस टाइम का गिटार तो बना नहीं था, ठीक है, अंग्रेजों के आने के बाद बना है, तो वीणा को ही गिटार समझिए। देखिए सर्वाधिक विकास भी हुआ इसके टाइम पर। जो मुगल काल है अपने पीक पर चला गया इसी के टाइम पर। और सर्वाधिक जो हिंदू मनसबदार थे, मनसबदारों की सर्वाधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या औरंगजेब के टाइम पर ही थी। दार उल हर्ष को इसने दार उल इस्लाम कहा, यानी कि काफिर का शब्द जो है, काफिर कहते हैं ना गैर मुस्लिमों को, उसे इसी ने कहा, ठीक है। देखिए धार्मिक मामलों पर इसने एक अधिकारी बनाया था जिसे मोहर शिव अधिकारी कहते हैं, ठीक है, मोहर शिव अधिकारी, जो कि धार्मिक मामलों की देख रेख करता था। 1707 में औरंगजेब मर गया, ठीक है, और इसके मरने तक मतलब किसी में हिम्मत नहीं कि शासन दे, क्योंकि अकबर दीदी इसके बेटा, उसका तो आँख ही निकाल दिया, तो बाकी बेटे चुपचाप बैठे रहे थे, ठीक है। औरंगजेब को औरंगाबाद में दफना दिया गया, ठीक है, औरंगाबाद इसका फेवरेट जगह, उसी में दफना दिया गया। देखिए मुगल साम्राज्य जो था इसके टाइम पर पीक पर था, लेकिन इसके टाइम के बाद कोई योग्य शासक नहीं आया। उसके बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर आगे बढ़ गया, ठीक है। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक वंश का दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, सल्तनत काल में, उसमें और औरंगजेब में एक समानता ये आई, दोष आया। दोषपूर्ण नीति यह थी कि दक्षिण भारत नीति के कारण इसको अपना साम्राज्य धीरे धीरे खोना पड़ा, ठीक है। तुगलक वंश के बाद भी सैयद और लोधी उतना खास चले ही नहीं, धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया। उसी प्रकार से इसके बाद भी 1707 पहुँच गए, क्योंकि इस टाइम पर फिर अंग्रेजों का बोलबाला होना शुरू हो रहा था। फिर 1857 के प्रथम क्रांति के द्वारा मुगल साम्राज्य पूरी तरह से ख़त्म हो गया, बहादुर शाह जफर के टाइम पर, ठीक है। तो ये था औरंगजेब का इतिहास, क्रूर शासक इतिहास का, मुगल साम्राज्य का, मध्यकाल का। इसके वजह से पूरा मुगल साम्राज्य ही मतलब पूरी तरह से, ये अगर नहीं होता ना तो बहुत हद तक मतलब मुगलों को उस नज़र से नहीं देखा जाता, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जितना भी पढ़ेंगे वो कहलाता है पोस्ट मुगल पीरियड, यानी कि उत्तर मुगल काल, औरंगजेब के बाद वाले काल को, ठीक है। तो वो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।